हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने 8051 में सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम एक माइक्रो कंट्रोलर और डिवाइस के बीच में सीरियली कम्युनिकेट करवा सकते हैं, कैसे हम इसमें डेटा को सीरियली ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। इसमें हमने RS-232 के बारे में भी पढ़ा था। तो वो टॉपिक तो चलो हो गया, आपको समझ में आया होगा। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है इसकी इंटरप्ट्स के बारे में कि इंटरप्ट्स होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, किस तरह से इनको कॉल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 8051 की इंटरप्ट्स के बारे में। तो एक इंटरप्ट अब होती क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं एक देसी भाषा में बात करूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ कि इंटरप्ट होती क्या है, तो एक इंटरप्ट एक आपका हिंदी में बात करें तो टोकना होता है। किसी चीज़ को आपने टोक दिया, किसी चीज़ के लिए आपको टोक दिया, या किसी चीज़ का आपने कोई काम बीच में बोल दिया। जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, अपना कोई पढ़ाई का काम कर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, तो बीच में आके मुझे किसी ने टोक ये बोल दिया कि भाई मुझे ये काम कर दो या ये मार्केट से जाके ये चीज़ ले आओ। तो वो बीच में मैं अपना काम छोड़कर मैं पहले मार्केट जाऊँगा, मार्केट से सामान ला के फिर अपना वहाँ से जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करना शुरू कर दूँ। तो जो ये बीच का इवेंट आया, जो बीच में जो इवेंट आया कि मार्केट गया, मार्केट से सामान लेके आया, वो जो इवेंट था वो आपकी इंटरप्ट थी। ठीक है। और जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ या मैं जो कोई भी नॉवल पढ़ रहा हूँ, कुछ भी पढ़ रहा हूँ, तो वो मेरा मेन प्रोग्राम था। ठीक है। तो एक इंटरप्ट क्या होती है, ये आपके अकरेंस ऑफ एन इवेंट ऑफ ए कंडीशन होती है, या एक आपकी कोई इवेंट होती है। ठीक है जी। तो एक हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, हमारा जो एक माइक्रो कंट्रोलर है, हमारा जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, वो उसके साथ कई सारे वो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है जी। एक इनपुट आउटपुट पेरिफेरल जो होते हैं वो कनेक्शन होते हैं। ठीक है। टाइमर होता है, सब कुछ काफ़ी चीज़ें जुड़ी होती है। तो ये कई सारे डिवाइसेस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती है। एक आती है मेरे पास इंटरप्ट, तो है ही है, एक इंटरप्ट है मेरे पास, एक है मेरे पास पोलिंग। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे पोलिंग में। इन अब होता क्या है कि अगर मुझे सपोज कि मैं एक माइक्रो कंट्रोलर हूँ, मेरे साथ एक मेरी टीम है जिसमें मैं एक माइक्रो कंट्रोलर, मैं एक लीडर हूँ। तो कई सारे बंदे मेरे पास जुड़े हुए हैं बंदे। ठीक है, मेरे टीम मेंबर्स हैं। तो 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 होता क्या है कि जैसे ये आपका माइक्रो कंट्रोलर सपोज, इसके इसके साथ कई सारे बंदे जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस पर्सन 1 को या पर्सन 1 को एक सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो वो मेरे पास आएगा, यानी माइक्रो कंट्रोलर के पास आएगा, डिवाइस वो पाएगा, उसको वो इंटरप्ट भेजेगा कि भाई मुझे इस सर्विस की रिक्वायरमेंट है। तो वो अपना जो उस टाइम वो काम कर रहा है, उस टाइम वो एक मेन प्रोग्राम चला रहा है। ठीक है। अगर मैं मेन प्रोग्राम की बात करूँ तो मैं तो इस हिसाब से रिप्रेजेंट करता हूँ मेन प्रोग्राम। ठीक है। तो ये मेरा मेन प्रोग्राम चल रहा है। तो ये तो है बिना इंटरप्ट के प्रोग्राम, सीधा चल रहा है, अपने काम के खत्म किया, चलो। लेकिन अगर इंटरप्ट आती है तो कैसा होता है, तो इंटरप्ट जैसी आएगी तो ये मेरा मेन प्रोग्राम यहाँ खत्म होगा। ठीक है, ये मेरा मेन होगा, तो वो नीचे जाएगा, नीचे मतलब इन द सेंस आपका इंटरप्ट के पास जाएगा, इंटरप्ट अपने सब रूटीन प्रोग्राम में जाएगा। सब रूटीन प्रोग्राम में जाके पहले वो उसका जो भी उसका इंटरप्ट है उसको हैंडल करेगा, फिर वापस वो अपने मेन प्रोग्राम में वापस आएगा। ठीक है जी। तो वो अपना बीच में अपना काम रोक के, अपना जो भी काम कर रहा है उसको थोड़ी देर रोक के अपने इंटरप्ट को हैंडल करता है। ठीक है। तो ये आपका होता है इंटरप्ट। इसके अंदर मेरे पास कोई माइक्रो कंट्रोलर का टाइम वेस्ट नहीं हुआ, उसने अपना काम किया, फिर मैं दूसरा काम किया। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूँ पोलिंग की बात करूँ, तो इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, तो मेरा जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो उसके साथ डिवाइसेस लगे हुए हैं, कुछ इस हिसाब से हम इसमें बात कर लेते हैं। तो जो मेरा टीम लीडर है वो हर एक बंदे के पास जाएगा और उसका काम देखेगा और उससे पूछेगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है।
तो पहले इसके पास गया, फिर वो इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास गया। तो जो ये चीज है इसको बोलते हैं हम राउंड रॉबिन फैशन। ठीक है जी, राउंड रॉबिन फैशन बोलते हैं कि वो हर एक राउंड में हर डिवाइस के पास जा जाके पूछ रहा है कि आपको कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कि मेरी सर्विस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो इससे जो होता है हमारा जो टाइम, माइक्रो कंट्रोलर का जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, वो अपना काम तो कर ही रहा है लेकिन उस पर जो लोड है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ में आपका फ़र्क आ जाएगा कि इंटरप्ट में आपका सर्विस वो आपके इसके पास कि मुझे इस डिवाइस को, जो भी डिवाइस है उसको माइक्रो कंट्रोलर की ये सर्विस रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको देगा। बाकी किसी उसको कोई लेने देने नहीं, जब तक वो अपना काम चल रहा है वो मस्त मौला है। ठीक है, लेकिन पोलिंग के अंदर वो हर डिवाइस से जा जाके पूछ रहा है कि भाई आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है जी, इसलिए हम ये दोनों यूज़ होती है, लेकिन इंटरप्ट मेन बात हम करते हैं इंटरप्ट की। पोलिंग छोटा सा कंसेप्ट था बीच के अंदर कि पोलिंग होती क्या है। तो इसके अंदर मेरे पास एक टर्म याद रखिए कि जो मेरा मेन प्रोग्राम होता है उसको हम बेस लेवल या फिर फोरग्राउंड ये भी बोला जाता है। ठीक है जी, और जो मेरा इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट का जब सब रूटीन प्रोग्राम होता है उसको इंटरप्ट लेवल बोला जाता है। ठीक है जी, इंटरप्ट लेवल बोला जाता है। ठीक है, ये मेन बेस लेवल हो गया, ये इंटरप्ट लेवल हो गया। ठीक है, अब अगर चलो ये तो था कि मेरे पास अब इंटरप्ट के बारे में हो गया, तो अब ये जो इवेंट है, जो मेरे पास इवेंट आया, इंटरप्ट आई है, अब इसको कौन हैंडल करेगा? कोई ना कोई तो होता है हैंडल करने वाला। जैसे आपका कोई डिपार्टमेंट है, आपका कॉलेज है या फिर एक ऑफिस की बिल्डिंग है, उसके अंदर कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट्स बने होते हैं कि कौन ये चीज़ें हैंडल करता है। ठीक है, जैसे आपका एडमिन ब्लॉक हो गया, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, तो हर चीज़ कोई ना कोई तो हैंडल करता ही करता है। ऐसे ही हमारा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो इंटरप्ट को हैंडल करता है वो होता है इंटरप्ट हैंडलर। ठीक है जी, इंटरप्ट हैंडलर या फिर इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR। ठीक है जी, ये हमारे इंटरप्ट को हैंडल करते हैं कि जो इंटरप्ट आई है वो कैसी इंटरप्ट है, क्या वो हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है या लो प्रायोरिटी इंटरप्ट है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर उस इंटरप्ट को हैंडल करता है। अगर हाई प्रायोरिटी है तो वो अपना जो काम कर रहा है उसको करके उसके पास उसका जो इंटरप्ट है उसको हैंडल करेगा। अगर तो लो प्रायोरिटी इंटरप्ट है तो वो थोड़ी देर बाद फिर देखेगा कि हाँ भाई क्या इंटरप्ट करने लायक है, तो उसको वो थोड़ी देर रोक देगा। ठीक है, सर्विस को कहेगा कि चलो थोड़े बाद में कर लेते हैं, पहले अपना काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है लो प्रायोरिटी इंटरप्ट्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि एक इंटरप्ट होती क्या है। ठीक है जी, एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जब एक डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर की सर्विस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इंटरप्ट अब होती कैसी, इसके स्टेप्स क्या है एक इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। बात करते हैं कि अगर कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास होते हैं कि एक इंटरप्ट को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ 5 तरह के स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि जब हमारे इंटरप्ट आता है तो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है हमारे पास, माइक्रो कंट्रोलर होता है वो जो उस टाइम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जो टाइम जिस इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा होता है उस काम को खत्म करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट्स द करंट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर होता है, जो उसका इसके बाद का जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, वो जो इंस्ट्रक्शन होता है वो उसके तरफ पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है जी, तो वो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो चली जाती है स्टैक में,
ठीक है। जो हमको अब स्टैक हो तो पता क्या होता है, को पता है, मैंने पिछली बार बताया था कि जो प्रोग्राम काउंटर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करते कि ये अगला स्टेप है, ये अगला इंस्ट्रक्शन है, तो माइक्रो कंट्रोलर वो इंस्ट्रक्शन को स्टैक में जाके स्टोर कर देता, सेव कर देता है। ठीक है, सेव कर देता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके बाद क्या करता है, जब ये इंस्ट्रक्शन सेव हो जाती है स्टैक में, तो वो ISR के पास चले जाता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पास चले जाता है। उससे वो उस इंटरप्ट का वेक्टर एड्रेस पूछता है कि भाई उसका वेक्टर एड्रेस क्या है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आता है कि जो हमारे पास जो इसका स्टेटस होता है, ठीक है, जो उनका इंटरप्ट का स्टेटस होता है उस टाइम पर, स्टेटस ऑफ इंटरप्ट को वो इंटरप्ट्स को इंटरनली सेव कर देता है, नॉट इन स्टैक। ठीक है जी, स्टैक में वो स्टोर नहीं करता है, जबकि वो इंटरनली अपने पास सेव कर देता है कि ये हाई प्रायोरिटी है कि लो प्रायोरिटी, कैसे इंटरप्ट है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट के अंदर वो क्या करता है कि जब वो इससे इसका वेक्टर ले लेता है तो वो उसके पास जंप कर जाता है। हमारे पास जो जंप इंस्ट्रक्शन होती है वो वहां पे चले जाता है। ठीक है जी, वेक्टर्स पे चले जाता है, वहां से वो उसके सब रूटीन प्रोग्राम में चला जाता है, सब रूटीन प्रोग्राम। ठीक है जी, इंटरप्ट के सब रूटीन प्रोग्राम में चला गया, वहां पे जाके उसने जो भी इंस्ट्रक्शंस वहां पे पढ़ी थी वहां पे उसने उसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद वहां से वो रिटर्न हो जाता है, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। कहां से कैसे आता है, वहां पे आपकी इंस्ट्रक्शन होगी रिटर्न, RETI फंक्शन इंस्ट्रक्शन होगी। जहां से आया, यहाँ से आने के बाद वो अपने मेन प्रोग्राम में जाएगा। अब ये मेन प्रोग्राम में कैसे जाएगा, मेन प्रोग्राम में जाएगा जो स्टैक में आपका जो आपका प्रोग्राम सेव है। ठीक है, स्टैक में जाके जो आपका मेन प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन सेव है वहां से उसको वो पॉप कर लेगा। ठीक है, पॉप कर लेगा। तो पॉप कैसे होगा, आपके जो पास स्टैक के इंस्ट्रक्शन है पुश एंड पॉप, तो पॉप से वो इंस्ट्रक्शन लेके आएगा, तो वहां से आपके मेन प्रोग्राम पे जाके उसका काम अपना वैसे शुरू करना कर देगा जहाँ से उसने छोड़ा था। तो ये कुछ 5 हमारे पास स्टेप्स होते हैं जो एक इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ। पहले स्टेप में क्या करेगा, जब भी माइक्रो कंट्रोलर के पास जो करंट इंस्ट्रक्शन है जिसपे वो स्टेप काम कर रहा है, उसको काम चल रहा है उसका, लेकिन जैसी इंटरप्ट आती है तो वो उसका काम खत्म करके जो उसका प्रोग्राम काउंटर होता है उसने जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट किया होता है, भाई ये आपका अगला इंस्ट्रक्शन है, तो लेकिन इंटरप्ट आ चुकी है, तो वो इंस्ट्रक्शन है वो स्टैक में जाके सेव हो जाती है। कैसे, पुश यूज करके, पुश इंस्ट्रक्शन आपकी यूज करके। ठीक है जी, तो पुश करने के बाद वो ISR के पास जाते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पास जाता है, तो पूछता भाई कौन सी इंटरप्ट आई है, उसका वेक्टर एड्रेस क्या है, कहाँ बेस्ड है। तो जैसे ही उसको पता चल गया तो ये देखेगा कि वो कौन सी इंटरप्ट है, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है, लो प्रायोरिटी है। अगर तो वो इसलिए उसका स्टेटस सेव करता है कि हाँ भाई अगर हाई प्रायोरिटी है या लो प्रायोरिटी, कि मैं पूछता हूँ कि भाई ISR कौन सी इंटरप्ट है, तो उसको अगर पता चलेगा हाँ भाई ये ऐसी इंटरप्ट है, तो वो उस वेक्टर एड्रेस पे चला जाएगा। भाई ये आपका यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम सेव होगा, सब रूटीन जो प्रोग्राम सेव होगा छोटा सा, ठीक है, एक प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा जो प्रोग्राम होते हैं मेन, ये आपका मेन हो गया। तो यहाँ से जो उसके प्रोग्राम होंगे सब रूटीन में होंगे, सबका फंक्शन होता है, फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है, तो वो फंक्शन को हमने कॉल की है, तो वहां पे जो उस फंक्शन में प्रोग्राम तो आपका सब रूटीन प्रोग्राम होता है, तो आपने उसको कॉल किया, यहाँ पे इंटरप्ट देके कॉल कराई, तो वहां पे हो जाएगा। वहां जाने के बाद वो उसका एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस कैसे आएगा, आपकी रिटर्न इंस्ट्रक्शन को यूज करके। अब जैसे ही रिटर्न होगा वो माइक्रो कंट्रोलर मेन प्रोग्राम पे वापस नहीं जाएगा, वो वहां जाएगा स्टैक के अंदर। स्टैक में क्यों जाएगा, वहां पे उसका इंस्ट्रक्शन पेन पड़ा सेव किया होगा कि उसने कहाँ से शुरुआत करनी है। जैसे कि आप एक बुक पढ़ रहे, आपने को इंटरप्ट आई है कि मतलब कुछ काम और करना है,
या किसी ने हमको बुलाया तो क्या करते हो, वहाँ पे आप एक बुक मार्क रख देते हो। बुक मार्क रख दिया तो बुक मार्क से क्या होगा, पता चलेगा भाई ये मैं यहाँ से यहाँ पे था। आप वापस आके ढूंढते तो नहीं हो कि भाई मैं कहाँ था। तो वो बुक मार्क आपका स्टैक वाले होता है। स्टैक आप थोड़ा सा सिमिलरिटी करके देखिए, सोचिए, इमेजिन कीजिए। तो वहाँ से उस टैग में जो इंस्ट्रक्शन करेगा वो पॉप करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन अब आप पीसी प्रोग्राम काउंटर में को दिखा दे देगा, भाई ये इंस्ट्रक्शन पे आप थे। तो वहाँ से आपका मेन प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये के स्टेप्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर जो ये स्टेप होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है, कि आपने कहाँ क्या करना है लास्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। थोड़ा ये थोड़ा क्रिटिकल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर स्टैक वाला, क्योंकि इसके अंदर हम स्टैक का यूज़ करते हैं। स्टैक से हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं लिख ली तो मार्कर कंट्रोलर को पता ही नहीं चलेगा भाई मैं कहाँ पे था, ठीक है। जैसे कि आप अगर बुक में एक बुक मार्क रखना भूल गए, आपको आप 1-2 दिन बाद पढ़ते हो या उसी टाइम आके कई बार दिमाग में नहीं रहता कि मैं कहाँ से पढ़ रहा था, तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन सी इंटरप्ट्स अवेलेबल है, कौन कौन सी हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर के पास कौन सी इंटरप्ट्स अवेलेबल होती है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास 8051 के अंदर कुछ 6 तरह की इंटरप्ट्स हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है। 6 तरह की हमारे पास इंटरप्ट्स अवेलेबल होती है। वो कौन कौन सी है अभी पता कर देखते हैं। और में से वो कैसी कौन सी इंटरप्ट है, मतलब कौन सी हाई प्रायोरिटी का इंटरप्ट है, उसको कौन सी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, कौन सी लीस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइप्स है, ठीक है, हमारे पास 6 तरह के इंटरप्ट है। पहला मेरे पास आता है रीसेट। रीसेट इंटरप्ट आपका 0000 H पर बैठे होते हैं, यानी वो इस वेक्टर एड्रेस पे बैठे होते हैं। दूसरा आता है आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट जीरो, ठीक है। और ये जो आपकी इंटरप्ट होती है ये 003 पे बैठी होती है, ठीक है जी। तो ये जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ये आपका फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी, यानी रीसेट को हाईएस्ट प्रायोरिटी माना गया है। उसके बाद आपका आता है टाइमर जीरो इंटरप्ट, ठीक है। टाइमर जीरो इंटरप्ट होता है, ये आपका 000 बी पे बैठा होता है, ठीक है। ये आपके हेक्साडेसिमल में लिखे गए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 1। ये जनाब जी बैठे होते हैं 00 पे 0013H पर, ठीक है जी, 13H पर। इसके बाद आता है हमारे पास टाइमर 1 इंटरप्ट, ठीक है। ये होता है आपका 001BH पर। और लास्ट आता है आपके पास सीरियल इंटरप्ट, ठीक है। ये होता है आपके पास 0023H पर, ठीक है जी। ये तो था हमारे पास 6 तरह के इनपुट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ये हमारे पास 6 तरह के हमारे पास 8051 में इंटरप्ट होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो ये पिन होती है ये हमारे पास ये कौन सी होती है, ये माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 9 पे जो रीसेट लगा होता है वो आपकी ये पिन होती है, ठीक है। उसके बाद जो ये होता है मेरे पास एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, ये आपका जो आपका पिन नंबर 12 है, और ये जो है ये पिन नंबर 13 होती है, ठीक है। ये माइक्रो कंट्रोलर की 3 पिन्स होती है, ठीक है। और जो ये बाकी हमारे पास इंटरप्ट्स है ना, यहाँ तक 1 से लेकर 5 तक ये सारी ऑटो क्लियर इंटरप्ट है, ठीक है। ऑटो क्लियर इंटरप्ट है 1 से लेकर यहाँ तक 5 तक। तो जो छठी इंटरप्ट है सीरियल इंटरप्ट, ये आप ये बनिए एक प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग कर रहा है
ठीक है, वो क्लियर करता है, ठीक है, वो क्लियर करता है। तो ये सारी इंटरप्ट 1 से लेकर 5 तक ऑटो क्लियर हो जाती है, जबकि ये जो इंटरप्ट है ये आपकी ये प्रोग्रामर को, यानी हमें ही जो प्रोग्राम बना दिख रहे होते हैं इसके अंदर, उस वहाँ से हमें क्लियर करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन सी हमारे पास इंटरप्ट होती है। तो रीसेट को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी माना गया। और अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि किसको कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी अलॉट की गई है। जब इस रीसेट को सिर्फ 3 बाइट्स ऑफ मेमोरी अलॉट की, क्योंकि नेक्स्ट से आपका 003 पे, यानी ये आपका 0001 0002 3 बाइट्स ऑफ इस मेमोरीज को अलॉट की गई है। ऐसे हम यहाँ से देख सकते हैं 3 to B, B to 13, 1 3 और 1 to B और इतना, ये कितनी कितनी बाइट्स इसको इन सबको अलॉट की गई। ठीक है जी। तो ये आपका B कितना होता है, आपका 11 होता है, यानी 8 बाइट्स ऑफ इसको अलॉट की गई है। फिर आगे 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट्स, ठीक है, ऐसे ही सबको अलॉट की गई है इसके अंदर मेमोरी। ठीक है जी। सबके पास हमारे पास 8 बाइट्स होती है, ठीक है, जबकि ये आपके पास 3 बाइट्स वो मेमोरी होती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या ये हमारे पास वेक्टर टेबल होता है कि जब माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट आती है, कौन सी आती है, इन्हीं में से आएगी, तो कौन सी आएगी तो वो उसके वेक्टर एड्रेस पे जाके अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो है कि हम कैसे एक इंटरप्ट को एनेबल करते हैं और डिसेबल करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम उसके बारे में देखें। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम एक इंटरप्ट को एनेबल या डिसेबल करते हैं 8051 कंट्रोलर। तो हमारे पास जैसे प्रोजेक्ट्स हमारा हम यूज़ कर बनाते हैं, कॉलेज में हम जो प्रोजेक्ट्स यूज़ करते हैं 8051 के ऊपर, तो हमने कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार प्रोग्राम ठीक से काम नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे पास पिन नंबर 9 पे रीसेट होती है, वहाँ पे हम बटन लगा देते हैं। उस बटन को जब दबाते हैं तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाता है, यानी वो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो 0000H पे वापस पहुँच जाता है और वहाँ से हमारे पास शुरू करता है सारे प्रोग्राम। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो रीसेट होती है उसको तब उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है, जिससे हमारे पास सारा माइक्रो कंट्रोलर अपना रीसेट हो जाए। तो इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती है, चाहे वो इंटरप्ट की हो चाहे मेन प्रोग्राम की हो, वो सारी मास्क हो जाती है, डिसेबल हो जाती है। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई जो इंटरप्ट है, अगर उसको हमने एनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास आता है हमारे पास इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर होता है। ठीक है जी। जो कि मेरा 8 बिट का रजिस्टर होता है, जैसे आप देख सकते हैं D0 से D7 तक। और ये जो रजिस्टर होता है ये बिट एड्रेसेबल रजिस्टर होता है। ठीक है जी। बिट एड्रेसेबल रजिस्टर मतलब कि मैं जो भी इंटरप्ट एनेबल करनी है कि मैं उसी को हाई या लो कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो इसमें कौन कौन सी वहाँ पर इंटरप्ट होती है वो भी देख लेते हैं। तो मेरे पास जो ये पहली इंटरप्ट है D0, ये आपकी एक्सटर्नल हार्डवेयर जीरो इंटरप्ट है। ये मेरे पास टाइमर जीरो इंटरप्ट है। ये मेरे पास एक्सटर्नल हार्डवेयर 1 इंटरप्ट है। ये मेरे पास टाइमर 1 की इंटरप्ट है। ये मेरे पास सीरियल इंटरप्ट है। ठीक है जी। ये सीरियल इंटरप्ट है। जो ये है ये क्योंकि हमारे पास 8051 में सिर्फ 2 टाइमर होते हैं, T0 एंड T1। तो ये भी टाइमर इंटरप्ट है, टाइमर 2 इंटरप्ट, लेकिन ये 80552 में आती है। ठीक है। इसलिए सो यहाँ पे इसको ओवरफ्लो या कैप्चर इंटरप्ट भी कहा गया। ठीक है। ये मेरे पास रिजर्व होती है। रिजर्व किस लिए कि अगर सपोज कोई हमारे पास हमने कोई नया फंक्शन, कोई नया इंटरप्ट बनाना होता है इसके सक्सीडिंग मॉडल्स के अंदर, तो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये फ्यूचर यूज के लिए रखा गया। जो ये हमारे पास आता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिट होती है इस पूरे उसके अंदर, क्योंकि अगर ये 0 है
तो सारे इंटरप्ट हमारे पास डिसेबल है, और अगर 1 है तो सारे इंटरप्ट में से कोई भी मैं किसी को भी एनेबल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी ये एनेबल इंटरप्ट बिट है, ठीक है जी। तो ये इनके सबकी डेफिनेशन है। अब इसके अंदर अगर मैंने कोई इंटरप्ट को एनेबल करना है, सपोज अगर मैंने किस को कर, जैसे इसको या और इसको, ठीक है, सॉरी, अगर मैं करूं इसको, मैंने इन दोनों को एनेबल करना हो तो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा? इसलिए इंस्ट्रक्शन लिखूंगा मूव IE। अब कहाँ पे हमने भेजना है, क्योंकि ये बाइनरी में लिखना है तो बाइनरी के लिए क्या करते हैं, B लिखा जाता है। और कौन सी हमने एनेबल करनी है, ये और ये और ये, ठीक है। बाकी सारी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये जो इंस्ट्रक्शन है वो डाल देंगे, यानी मूव IE 1 0 0 0 0 1 1 0। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये IE के अंदर इंटरप्ट एनेबल के अंदर चली जाएगी, जिससे मेरा ये पूरा एनेबल हो जाएगा और मेरे पास ये दो इंटरप्ट एनेबल हो जाएगी, ठीक है जी। और बाकी कोई भी मेरा एनेबल नहीं हुआ क्योंकि वो सारी 0 है। इसलिए ये जो इंटरप्ट अपनी इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर, ये बिट एड्रेसिव रजिस्टर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कोई भी इंटरप्ट को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। तो ये तो हमारे पास पार्ट 1 था आज का जो लेक्चर था, इंटरप्ट की हमने शुरुआत की थी। आगे के हम देखेंगे कि कैसे हम एक एक्सटर्नल इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।